हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक एज पर। आज आप लोगों के लिए मैं, जैसे आप लोगों के जून में एग्ज़ाम अभी ऑनगोइंग है इग्नू के, तो जू के लिए इंसेक्ट वेक्टर्स एंड वेक्टर बोर्न डिजीज़ के जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, इसके लिए मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आंसर्स के साथ, उसमें मैंने PYQ भी कवर किए हैं और इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन नोट्स भी दिए हैं। ठीक है, अगर किसी को इसकी PDF चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकता है, जिसका लिंक मैं आपको आगे दे दूँगी। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपना काम शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम 4 इंसेक्ट ऑर्डर्स विच आर मेडिकली इम्पोर्टेंस, राइट एटलीस्ट 1 कॉन्स्पिक्यूअस फीचर एंड 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। देखो, मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट दे देती हूँ। यहाँ पर आपको कुछ इंसेक्ट ऑर्डर्स पता होने चाहिए। ठीक है, इंसेक्ट ऑर्डर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके जो इंसेक्ट ऑर्डर होते हैं वो आपके 4 टाइप्स के होते हैं। 1 होता है आपका हेमिप्टेरा, 1 इज़ हेमिप्टेरा। ठीक है, सेकेंड होता है आपका डिप्टेरा, सेकेंड 1 इज़ डिप्टेरा। थर्ड होता है स्फेनोप्टेरा, थर्ड इज़ स्फेनोप्टेरा, स्फेनोप्टेरा। एंड फोर्थ होता है आपका स्फेनिक्यूलेटा। क्या होता है फोर्थ? स्फेनिक्यूलेटा। फोर्थ 1 इज़ स्फेनिक्यूलेटा। ठीक है, अब इनके आपको क्या करने हैं, इनका आपको सबको एक एक एग्जाम्पल देना है। देखिए ज़रा, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। तो 4 ऑर्डर मैंने आपको बता दिए, ये आपके मेडिकली इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब इनके हमें एक एक फीचर की बात करनी है और हमें इनके कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं हर एक के। ठीक है, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट स्लाइड में आपका मैंने इसमें यहाँ पर आप लोगों की सुविधा के लिए आंसर्स भी दिए हैं। ठीक है, तो आंसर्स में आप क्या कर सकते हो, देखो फर्स्ट है आपका ऑर्डर हेमिप्टेरा है। ऑर्डर हेमिप्टेरा में आपका क्या आ जाएगा, अब हमें क्योंकि इनके एक एक फीचर डिस्क्राइब भी करना था तो इसमें डिस्क्राइब करेंगे। इसमें क्या क्या होगा आपका, फर्स्ट होगा इसका जो इसके 4 विंग्स है वो क्या होता है, वो हार्डर होते हैं, हार्डर कंसिस्टेंसी के साथ होते हैं उसके हिंड विंग से। इसका मतलब जो उसके पिछले विंग्स होते हैं वो कम हार्डर होते हैं अगर हम बात करें 4 विंग से तो। ठीक है, नेक्स्ट कहता है जो 4 विंग्स होंगे इसके ईदर कंसिस्टेंसी और विद हार्डर बेस। जो भी इसके 4 विंग्स होंगे वो या तो यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी के साथ होंगे, फिर उसका हार्डर बेस होगा, ऑल्सो मेम्ब्रेनियस एपेक्स होगा। उसका जो एपेक्स होगा वो कैसा होगा दोस्तों, उसका एपेक्स मेम्ब्रेनियस होगा। एग्जाम्पल्स की बात करते, एग्जाम्पल्स ध्यान रखना, हम हेमिप्टेरा के एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है बेड बग, सेकंड है आपका किसिंग बग्स एंड एफाइड्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स याद हो गए। मैं चाहती हूँ आप लोग साथ साथ में याद कर लो, जिससे आप लोगों के एग्ज़ाम में हेल्प रहे, कि आपको ये दोबारा से बस आप एक बार पढ़ लो एग्ज़ाम में जाने से पहले और आपको जल्दी से याद आ जाए। नेक्स्ट आते हैं हम किस पर, नेक्स्ट आता है आपका स्फेनोप्टेरा। स्फेनोप्टेरा की बातें करते तो स्फेनोप्टेरा में जो इसकी लेटरली बॉडी होती है थोड़ी कंप्रेस्ड रहती है, थोड़ी दबी हुई रहती है। फिर उसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक बैकवर्ड क्या रहेगा, डायरेक्टेड रहेगा ब्रिसल्स के साथ और क्यूटिकल प्रोजेक्शंस के साथ, किस पर, बॉडी सेगमेंट्स पर। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, अगेन आई रिपीट, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स को आप ध्यान रखते चलिएगा। एग्जाम्पल्स में आपका क्या आएगा, 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों। एग्जाम्पल में आएगा आपका जेनोप्सेला चौपाइस आएगा, क्यूपेलिक्स इरिटेंस आएगा एंड टेनोफसिफिलाइड्स कैनिस आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर पर, क्योंकि 4 ऑर्डर पूछे और 4th ऑर्डर है हमारा डिप्टेरा। 4th ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा। डिप्टेरा में क्या है, डिप्टेरा में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, 4 विंग्स होते हैं। हिंड्स क्या होती, हेड विंग्स क्या होते हैं, इसके हेड विंग्स रिड्यूस हो जाते हैं होल टीयर्स में। किस में हो जाते हैं, होल टीयर्स में। ये मार्क कर लीजिएगा कि इसके जो हेड विंग्स होते हैं वो होल टीयर्स में रिड्यूस हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है इसका, मॉस्क्यूटे है, हाउस फ्लाई है, ड्रोसोफिला है। नेक्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं इंस्फिक्टुला। इंस्फिक्टुला में क्या आता है, इंस्फिक्टुला की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करूँ तो ये डोर्सो वेंट्रली क्या होती है, इसकी फ्लैटेंड बॉडी होती है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, जिसमें क्या होता है, क्लिंगिंग लेग्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, पेडिक्यूमुलस ह्यूमस कैपाइटिस। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका पेडिक्यूलस ह्यूमस कॉर्पोरेसिस। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका पिथुरस प्यूबिस। अब आपको क्या करना है, इन्हीं चारों ऑर्डर के कुछ हम क्या करने वाले हैं, ये तो एक क्वेश्चन हो गया कि चारों ऑर्डर में जो मेडिकल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम कुछ इससे आगे पढ़ेंगे। वो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब देखो फर्स्ट ऑर्डर अभी हम पढ़कर आए थे ना पिछले, अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर 4 ऑर्डर पढ़े थे। हेमिप्टेरा पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था स्फेरोप्टेरा, डिप्टेरा एंड स्फिक्युलेटा। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन किससे आ रहा है? स्फेनोप्टेरा से। अगर आपको इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन क्लियर रहेगा कि हाँ मैंने चलो ये क्लासिफिकेशन पढ़ा है, तो आपको आसानी रहेगी आगे समझने में। तो क्वेश्चन क्या कहता है इसमें? कहता है आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने हैं ऑर्डर स्फेनोप्टेरा के, जो क्या करते हैं? मेक देम इंपॉर्टेंट डिजीज़ वैक्टर्स, जिसकी वजह से ये एक डिजीज़ वैक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, अगर अभी मैंने आपको कहा था ना कि अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक ये रहा, ठीक है। टेलीग्राम पर आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। चलिए आगे चलते हैं। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? देखो यहाँ पर कहता है जो ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है? स्फेनोप्टेरा का। स्फेनोप्टेरा का थोड़ा सा आपको लिटरल मीनिंग पता चल जाए तो आप आसानी से कर पाओगे। ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें स्फेनो का मतलब होता है ट्यूब एंड एप्टेरा मीन्स विंगलेस। इनके विंग्स नहीं होते और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इनके ये जो इंपॉर्टेंट जेनरास है फ्लीज के, किसकी? ह्यूमन हेल्थ के लिए। ह्यूमन हेल्थ को इसके जो 3 जेनेरा है यही क्या करते हैं? हार्मफुल रहते हैं। किसके लिए? ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है ज़ेनोप्सिला चेपाइस, जिसको आप क्या बोलते हो? रेड फ्ली बोलते हो। सेकंड है आपका प्यूलेक्स इरिटेंस है, जिसको ह्यूमन फ्ली बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका टिनोसिफिलिडाइस कैनिस। मैंने यहाँ पर आपके लिए फ़ोटो भी लगा रखी है, आप देख लेना इनकी फ़ोटोज़ को, ठीक है। थोड़ा सा अब इसका ब्रीफ करते हैं। इसमें देखो, अब क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर की बात करी थी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में क्या क्या होगा? फर्स्ट इसमें क्या कहता है? इसमें 2500 फ्ली स्पीशीज़ होती है। कितनी फ्ली स्पीशीज़ होती है दोस्तों? 2500 फ्ली स्पीशीज़ होती है, जिसमें से कुछ ही क्या होती है? कुछ ही इंपॉर्टेंट पेस्ट्स होते हैं। किसके लिए? ह्यूमन्स के लिए। कुछ ही क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट पेस्ट होते हैं ह्यूमन के लिए। मोस्ट कॉमन अगर मैं फ्ली की बात करूँ तो वो ज़ेनोप्सिला चेपाइस है, जिसको आप क्या बोलते हो? ओरिएंटल रेड फ्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड फ्ली बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अडल्ट रेड फ्ली की, तो ये स्मॉल होते हैं, 1 से 6 मिलीमीटर के होते हैं। शेप कैसी होती है इनकी? ओवल शेप होती है। ये कंप्रेस्ड होते हैं लिटरली। नेक्स्ट आता है कलर, इनका वेरीज करता है। ये कलर में कैसे हो सकते हैं? लाइट टू डार्क ब्राउन हो सकते हैं। इनकी बॉडी कवर्ड रहती है बैकवर्डली डायरेक्टेड रोज ऑफ द ब्रिसल से। इनमें विंग्स एब्सेंट है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था स्फेनोप्टेरा का, मैंने आपको लिटरल मीनिंग बताया था, जिसमें विंग्स क्या होंगे? एब्सेंट्स होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है? यहाँ पर इसके 3 पेयर्स होते हैं पावरफुल लेग्स के। 3 पेयर्स मतलब 6 लेग्स हो गए, लेकिन वो लेग्स कैसे इसके? बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट कहता है जो हिंड लेग्स होते हैं इसके, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं जंपिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लेग्स की, लेग्स के किससे कवर रहते हैं? ब्रिसल से और स्मॉल स्पाइन से, ठीक है। मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाती हूँ, अभी मैंने आपको दिखाई भी थी। ये है आपका ज़ेनोप्सिला, दिस वन ये आपका सॉरी ये वाला आपका क्या है? ये वाला है आपका ज़ेनोप्सिला, ठीक है। ज़ेनोप्सिला में यहाँ पर आप देख पाओगे तो यहाँ पर इसके 3 विंग्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या कहता है आगे? इसमें कहता है द विंग्स आर कवर्ड विद द ब्रिसल्स एंड स्मॉल स्पाइंस। नेक्स्ट कहता है बॉडी किस में डिवाइडेड होती है? बॉडी डिवाइडेड होती है हेड में, थोरैक्स में। थोरैक्स में भी कितने सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? 3 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और एब्डोमेन में किस किस में बॉडी डिवाइड होती है? हेड में, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। द हेड इज ट्रैंगुलर इन शेप। ध्यान रखना है हेड कैसा रहता है इसका? ट्रैंगुलर इन शेप रहता है। बियर्स अ पेयर ऑफ कॉन्स्पिक्वस आइज़। इसमें आइज़ क्या रहती है? बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिक्वस होती है, शॉर्ट होती है। 3 सेगमेंटेड क्यूब शेप्ड एंटीना होते हैं, ठीक है। विच लाइन डिप्रेशन बिहाइंड द आइज़। आइज़ के पीछे कुछ डिप्रेशन रहता है, जिसमें क्या रहता है? जिसमें ये 3 सेगमेंटेड क्यूब शेप्ड एंटीना रहते हैं। माउथ पार्ट्स ध्यान रखना दोस्तों, माउथ पार्ट्स इसके कैसे होते हैं? पियर्स करेंगे पहले, फिर सक करेंगे। नेक्स्ट कहता है इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। फीमेल्स और मेल्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फीमेल्स के पास क्या होता है? डार्क कलर के स्पम थीका होते हैं। किस पर? पोस्टीरियर रीजन पर। ध्यान रखना कहाँ पर होते हैं? पोस्टीरियर रीजन ऑफ एब्डोमेन में डार्क कलर के क्या होते हैं? स्पम में थीका होते हैं, दैट एक्ट्स एज अ रिजर्वियर ऑफ स्पम्स। ये आपसे एक लाइन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पर
जो फीमेल होती है उनके पास डार्क कलर के स्पर्म थीका होते हैं। कहाँ पर स्पर्म्स कहाँ पर स्टोर होते हैं? तो आंसर क्या रहेगा आंसर डार्क कलर के स्पर्म थीका होते हैं, ठीक है। और जबकि अगर हम बात करें मेल्स की, तो मेल्स में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स जेनाइटेलिया होता है, ठीक है। दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है। सिमिलैरिटीज़ क्या है? बोथ मेल एंड फीमेल्स आर ओब्लिगेट, ध्यान से सुनना, ओब्लिगेट ब्लड फीडर्स एंड फीड ऑन मैमल्स। क्या होता है ये ओब्लिगेट? मतलब ये कंपलसरी। ओब्लिगेट ब्लड फीडर्स का आपको मतलब पता ही होगा। ओब्लिगेट मतलब कंपलसरी, नेसेसरी है कि वो ब्लड पर ही फीड करेंगे। और किस पर फीड करेंगे? मैमल्स पर ही फीड करेंगे, प्रीफरेबली रेड्स, ठीक है। नेक्स्ट कहता है ये वेक्टर होता है किसका? प्लेग का। ध्यान से समझना, क्योंकि अभी क्वेश्चन आपका प्लेग का भी आने वाला है, फिर वहाँ पर पूछूंगी आपसे कि कौन कॉज करता है इसको? यर्सीनिया पेस्टिस करती है। फिर नेक्स्ट है आपका म्यूरिन टाइफिस फीवर, ये वेक्टर है, ध्यान रखना, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, इन दोनों डिजीज़ का ये वेक्टर है, ठीक है। फिर इसमें क्या आएगा? यर्सीनिया पेस्टाई आएगा और म्यूरिन टाइफिस फीवर आएगा कॉज्ड बाय रिक्सिया टाइफी। कौन है ये? ज़ेनोप्सिला चेपाइस, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द टाइफस फीवर। देखो अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था टाइफस फीवर। टाइफस फीवर को कौन कोज कर रहा है? ज़ेनोप्सिला चेपाइस कर रही है। और ये क्या कोज करने वाला है? रिक्सिया टाइफी, ठीक है, रिक्सिया टाइफी को करने वाला है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टाइफस रिवर बोल रही हूँ, फीवर बोलते हैं, टाइफस फीवर बोलते हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं इसका। एंडेमिक टाइफस फीवर, थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एंडेमिक टाइफस फीवर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या कहते हैं? अनदर डिजीज ट्रांसमिटेड बाय द इन्फेक्टेड रेड फ्लीज। देखो आ गया ना, रेड फ्लीज आ गया। कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया कोल्ड रिक्सिया टाइफी और रिक्सिया मोसेरी। इस डिजीज़ को क्या कहते हैं? म्यूरिन टाइफस कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूरिन टाइफस। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? ट्रांसमिशन होता है जब रेड फ्लीज क्या हो जाते हैं? बिकम इन्फेक्टेड व्हेन दे फीड ऑन द ब्लड ऑन अ रैट विद एंडेमिक टाइफस फीवर। एक ऐसे रैट पर ही क्या करते हैं? फीड करते हैं। किसके? कैसे रैट पर? जिसको ऑलरेडी टाइफस फीवर हो रखा होता है, वहाँ पर ये लोग जाते हैं, वहाँ पर ये वाला वेक्टर जाएगा और ये फीड कर आएगा उस वाले पर। फिर जो बैक्टीरिया होंगे ये मल्टीप्लाई करेंगे किसकी? गट में, एपिथेलियल सेल्स एंड पास्ड ऑन टू द बॉडी बाय फीसिस के थ्रू ये बॉडी से पास्ड आउट हो जाएंगे। फिर ये जो पैथोजेंस है ये इन्फेक्ट करेंगे किसको? द साइट ऑफ द बाइट और अदर स्मॉल कट्स ऑन द स्किन ऑफ द पर्सन। फिर ये पर्सन में या तो बाइट करेंगे, बाइट करके इनको इन्फेक्ट करने वाले, या फिर पर्सन की अगर स्किन पर कहीं पर कट होगा तो वहाँ पर भी ये इसको क्या कर सकते हैं? इन्फेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट एंडेमिक टाइफस फीवर कैन ऑल्सो बी स्प्रेड बाय ब्रीथिंग इन ड्राइड फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड रेड फ्ली। कहना का मतलब ये है जहाँ पर रेड फ्ली क्या करता है? इन्फेक्टेड रेड फ्ली का जो ड्राइड फीसिस होता है, अगर वहाँ पर भी कोई पर्सन जाकर ब्रीथ करता है उससे भी ये फीवर हो सकता है। सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स होते हैं 6 to 14 डेज आपको क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। जब आप एक्सपोर हो जाओगे तो उसके बाद आपको 6 से 14 दिन के बाद आपको इसके सिम्टम्स नज़र आएंगे। कॉमन सिम्टम्स क्या क्या होंगे? फीवर होता है, हेडेक होता है, टायर्डनेस आ जाती है, जॉइंट पेन होता है और मसल्स में पेन होता है। इन्फेक्टेड जो पर्सन होता है या इंडिविजुअल होता है उसको नोज़िया हो जाता है, वॉमिटिंग होगा और उसको डेवलप हो जाएगी क्या? फ्लैट रेड रैशेस। उसको रेड रैशेस हो जाएंगे उसकी स्किन पर, जो बहुत छोटे पीरियड के लिए ही रहता है। प्रिवेंशन, इसके लिए क्या कोई वैक्सीन है क्या? नहीं, वैक्सीन कुछ भी नहीं है, बस आप इसको क्या कर सकते हो? इसको एलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। कैसे? प्रिवेंट करके। कैसे? प्रिवेंट करके। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं? जब भी फीवर आता है तो फीवर को ट्रीट किया जाता है एंटीबायोटिक से। लेकिन यहाँ पर एंटीबायोटिक्स कैसे सिलेक्ट की जाती है? बेस्ड ऑन द पेशेंट सिम्टम्स एंड सीवियरिटी। हो सकता है किसी पेशेंट में सीवियरिटी कम हो तो उसके लिए कोई और एंटीबायोटिक्स तैयार की जाए, और हो सकता है किसी पेशेंट में सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो जिसकी वजह से उसके लिए दूसरे एंटीबॉडीज़ तैयार की जाए। ये हमने पढ़ लिया टाइफस फीवर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द यर्सीनिया पेस्टिस ट्रांसमिशन। जल्दी से बताओ इससे क्या डिजीज़ होने वाली है? फास्ट जल्दी से बताओ क्या होने वाले यर्सीनिया पेस्टिस से? इससे होने वाला है जल्दी से बताओ प्लेग। इससे क्या होने वाला है? प्लेग। तो प्लेग के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो
इसको ना मैंने थोड़ा सा बड़ा करके डाला है, मैंने जानबूझ के इसलिए डाला है। आपको ना इससे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द प्लेग, प्लेग कैसे फैलता है, ठीक है, इसके प्रिवेंशन के मेथड बताओ, इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसके टाइप्स क्या है, तो मैंने वो सब कुछ इसमें कवर कर दिया। अच्छा, मैंने क्या करा है, मैंने ना इसको आपको, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको ना 3 to 4 वीडियोस दूंगी। ईच वीडियो कंटेन्स 10 to 12 क्वेश्चंस, ओके, विच मीन्स यू हैव टू 40 to 50 क्वेश्चंस और अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस। ये 30 to 40 क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में करके जाना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आपको फिर कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं होगी, क्योंकि मैंने ये सारा का सारा आपका प्रीवियस ईयर्स हो गया, आपके नोट्स हो गए, आपके जो भी मॉड्यूल्स होते हैं वहाँ से सबसे मैंने इसको लिया है, ठीक है। चलो प्लेग के बारे में पढ़ते हैं। प्लेग में क्या कहता है, प्लेग क्या होता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, कॉज होती है जूनोटिक बैक्टीरियम से, जिसका नाम क्या है, यर्सीनिया पेस्टिस है। ये किस में मिलती है, फाउंड इन मैमल्स, ठीक है, मैमल्स में मिलता है। प्रीमरीली किस में मिलता है, रोडेंट्स में, रोडेंट्स मतलब रेट्स हो गया, ठीक है, एंड फ्लीज में। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट होते हैं किससे में, ह्यूमन में, जब इनको व्हेन बाइटन बाय द फ्लीज, जब इनको कौन कर लेता है, जब इनको फ्लीज बाइट कर लेती है, दैट हैव फेड ऑन द इन्फेक्टेड रोडेंट्स, और उनको किसने इन्फेक्ट कर रखा होता है, रोडेंट्स ने, और बाय ह्यूमन्स हैंडलिंग इन्फेक्टेड ह्यूमन्स। और होता है ना किसी किसी को वो जो एनिमल्स को उठा लेते हैं, उसकी वजह से भी कभी कभी ये डिजीज़ हो जाती है। इन्फेक्टेड एनिमल की बात कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना। प्लेग का दूसरा नाम क्या है, प्लेग का दूसरा नाम है ब्लैक डेथ, ठीक है। अफेक्ट्स द पीपल पर्टिकुलरली इन इट्स सेप्टिसेमिक मतलब सिस्टमिक फंक्शन कॉज्ड बाय द सर्कुलेटिंग बैक्टीरिया इन ब्लड स्ट्रीम। कहाँ पर इन्फेक्ट करता है, ये ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, एंड न्यूमोनिक फॉर्म्स एंड कैन रिजल्ट इन द केस फर्टिलिटी, यहाँ तक कि यहाँ पर मौत भी हो सकती है। रेशियो ऑफ 30% to 100% इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर हमने इसको अच्छे से टाइम से ट्रीट नहीं किया तो चांसेस है 30 से 100% तक चांसेस है कि यहाँ पर पर्सन की क्या हो सकती है, पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर फिर अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में और जानने की कोशिश करें, थोड़े बैकवर्ड लिंकेजेस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 14th सेंचुरी के बारे में कुछ बताया गया। 14th सेंचुरी में क्या हुआ था, प्लेग पूरी सब जगह से फैल गया था, एक पैंडेमिक की तरह, जिससे अभी आप लोगों को याद होगा कोविड-19 जिस तरह से पैंडेमिक की तरह फैल गया था, तो जो प्लेग था वो भी पैंडेमिक की तरह फैल गया था, विद हाई मोर्टेलिटी कोजिंग मोर देन 50 मिलियन डेथ्स इन यूरोप। यूरोप में कितने डेथ्स हो गई थी, 50 मिलियन डेथ्स हो गई, जिस वजह से इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों, ब्लैक डेथ रखा गया। However, nowadays plague is easily curable with antibiotics and use of standard precautions to prevent acquiring infection। अगर हम इसको अच्छे से प्रिवेंट करें, इसको अच्छे से प्रिक्योर करें, तो यहाँ पर इससे बचा जा सकता है। अब इसकी फॉर्म्स की बातें कर लेते हैं। प्लेग जो होता है, प्लेग का इन्फेक्शन 3 तरह का होता है, एक होता है ब्यूबोनिक प्लेग, एक होता है न्यूमोनिक प्लेग और एक होता है सेप्टिसेमिक प्लेग। तो अब हम 1 by 1 एक एक करके सबको पढ़ेंगे, ओके। तो हम बात करते हैं ब्यूबोनिक प्लेग की। ब्यूबोनिक प्लेग की अगर हम बात करते हैं तो ब्यूबोनिक प्लेग ही सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन प्लेग होता है। कॉज होता है किससे, इन्फेक्टेड फ्ली से। किससे होता है, इन्फेक्टेड फ्ली से होता है। अभी मैंने आपको नाम बताया था क्या, यर्सीनिया पेस्टिस बताया था, ठीक है। ये क्या करता है, एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में थ्रू द बाइट के थ्रू ये एंटर करेगा ह्यूमन बॉडी में, ट्रेवल्स थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम, और ये ट्रैवल करता है पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में टू द नियरेस्ट लिम्फ नोड्स वेयर इट रेप्लिकेट्स इन लार्ज नंबर। ध्यान रखना, ये ब्लड स्ट्रीम में नहीं, लिम्फ नोड्स में। ब्यूबोनिक प्लेग की बात करें ना, ब्यूबोनिक प्लेग किसमें करता है, लिम्फ नोड्स में, लिम्फेटिक सिस्टम में, ठीक है। ये क्या करेगा, इन्फ्लेशन कर देगा बहुत ज़्यादा लिम्फ नोड्स में, विच इज़ हाईली पेनफुल एंड टेंस। बहुत ज़्यादा पेन होता है जिसको ब्यूबोनिक प्लेग हो जाता है, इतना पेनफुल होता है वो, बहुत ज़्यादा। these inflammatory lymph nodes are called buboes, जिसकी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, ब्यूबोनिक रखा गया है। एट एडवांस स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन, एडवांस स्टेज पर इन्फेक्शन क्या हो जाता है, इन्फ्लेम्ड lymph nodes can turn into open sores filled with pus। इसमें इतना ज़्यादा पस हो जाता है, जब ये ब्यूबोस बन जाते हैं तो इसके अंदर क्या हो जाता है, पस इकट्ठा हो जाता है। अब अदर ब्यूबोनिक प्लेग साइंस एंड सिम्टम्स में इंक्लूड सडन ऑनसेट ऑफ फीवर,
अचानक से बुखार हो जाएगा, चिल्स होगा, ठंड लगने लगेगी, दर्द हो जाएगा सर में, पूरा बॉडी क्या लगेगा, पूरा बॉडी में दर्द होने लगेगा, फिटीग होने लगेगा। ठीक है, ये क्या है, ये सारे के सारे ब्यूबोनिक प्लेग के सिम्टम है। ध्यान रखना, दोबारा से बता रही हूँ, ब्यूबोनिक सिम्टम्स ब्यूबोनिक प्लेग यहाँ पर होता है लिम्फेटिक सिस्टम में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट है न्यूमोनिक प्लेग। न्यूमोनिक प्लेग की अगर हम बात करते हैं तो न्यूमोनिक प्लेग किस में होने वाला है, यहाँ पर कहता है जब एडवांस हो जाए, क्या एडवांस हो जाए, ब्यूबोनिक प्लेग क्या हो जाए, एडवांस हो जाए, कहाँ तक पहुँच जाए, लंग्स तक पहुँच जाए और बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, तो उस प्लेग को क्या किया जाता है, न्यूमोनिक प्लेग कहा जाता है। देखो न्यूमोनिया की अगर मैं बात करूँ, न्यूमोनिया रिलेटेड होता है लंग्स से, तो न्यूमोनिक प्लेग से आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हो कहाँ पर होने वाला है, लंग्स में होने वाला है। सो पर्सन इन्फेक्टेड विद न्यूमोनिक प्लेग may transit the disease by respiratory droplets to the other healthy humans। किसी पर्सन को, सपोज ये एक पर्सन हो गया ए, इस पर्सन को न्यूमोनिक प्लेग है, इसको कफ आई, कफ की वजह से कुछ कफ ड्रॉप्स बाहर आ गई, जिसकी वजह से जो हेल्दी पर्सन था उस हेल्दी पर्सन में भी ये क्या हो जाएंगे, न्यूमोनिक प्लेग ट्रांसमिट हो जाएगा। यहाँ पर कहता है जो अनट्रीटेड न्यूमोनिक प्लेग है वो भी फेटल होता है, मर सकता है इंसान। रिकवरी रेट इसका बहुत फास्ट होता है, बहुत हाई होता है। अगर इसको हमने डिटेक्ट कर लिया और ट्रीट कर लिया विद इन 24 आवर्स ऑन ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, हमें सिम्टम्स दिखाई देने लगे, उसको 24 घंटे के अंदर ही हमने इसको सही करने की कोशिश करी, ट्रीट कर दिया, तो ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। मूव टू द नेक्स्ट, सेप्टिसेमिक प्लेग। सो सेप्टिसेमिक प्लेग किस में करेगा, अब देखो हमने 3 पढ़े, ब्यूबोनिक कहाँ पर था, लिम्फेटिक सिस्टम में। जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करते जाओ, ब्यूबोनिक लिम्फेटिक सिस्टम में। सेकंड क्या था, सेकंड था न्यूमोनिक, न्यूमोनिक कहाँ पर था, लंग्स में। थर्ड की अगर हम बात करते सेप्टिसेमिक की, सेप्टिसेमिक में क्या होगा, सेप्टिसेमिक में जो प्लेग होगा वो क्या करेगा, कहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाला है, वो ब्लड स्ट्रीम में। कहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, वो ब्लड स्ट्रीम में करेगा। अब इसके सिम्टम्स क्या है, इसके सिम्टम्स है इसमें भी बुखार चढ़ जाएगा और ठंड लगेगी, एक्सट्रीम चिल्स हो जाएगा, ठीक है, एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया हो जाएगा, वोमिटिंग, ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, ये सारे के सारे ही आपके क्या है, सेप्टिसेमिक प्लेग के सिम्टम्स है। नेक्स्ट, अब इसका कोई ट्रीटमेंट भी है क्या, हाँ जी बिल्कुल है इसका ट्रीटमेंट। तो इसके ट्रीटमेंट के ऊपर थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। अगर हम इसको अर्ली डायग्नोज कर ले तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड इन फर्दर रिड्यूसिंग द कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगी, सपोर्टिव थेरेपी दी जाएगी, एंटीबायोटिक्स दी जाएगी, इफ़ गिवन ऑन टाइम कैन रिड्यूस द फर्टिलिटी। अगर हमने टाइम से दे दिया तो हम इसकी फर्टिलिटी, जो मरने का रेशियो है, उसको भी कम कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट तो हमने बता दिया, कंट्रोल कैसे किया जाए, तो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करोगे तभी तो एलिमिनेट कर पाओगे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को। तो इसके अंदर देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। इसमें क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या होगा, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड इन द एरिया ऑफ रिपोर्टेड ह्यूमन केसेस, स्पेशली इन क्लस्टर्ड एरियाज विद लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एनिमल्स डेथ्स। जहाँ पर आपके क्या होते हैं, बहुत सारे स्मॉल एनिमल्स की डेथ होती है, वहाँ पर ये केसेस ना ज़्यादातर देखे जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट, द वेक्टर कंट्रोल शुड बी इनिशिएटेड फॉलोड द रोडेंट कंट्रोल। हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर को कंट्रोल किस लेवल पर कर सकते हैं, अगर हमने रोडेंट कंट्रोल को क्या कर दिया, रोडेंट के लेवल पे कंट्रोल कर दिया, तो हम इसको प्लेग को एलिमिनेट कर सकते हैं। किलिंग रोडेंट्स बिफोर वेक्टर्स कॉज द फ्लीज टू जंप टू द न्यू होस्ट विच शुड बी अवॉइडेड। यहाँ पर क्या करो, रोडेंट को मार दो, किससे पहले मार दो, जब तक वो वेक्टर ना बन जाए और वेक्टर फ्लीज में ना चला जाए, क्योंकि फ्लीज में अगर आ गया तो फ्लीज किस पे जंप कर जाएगी, ह्यूमन पे जंप कर जाएगी। सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ वर्कर्स। हम हेल्थ कैसे वर्कर्स की हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो भी हेल्थ वर्कर्स डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं न्यूमोनिक प्लेग पेशेंट्स के, उन्हें कुछ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए, उन्हें कुछ रिसीव करने चाहिए कीमो प्रोफिलैक्सिस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 7 डेज। उन्हें 7 डेज़ के लिए कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए, और एटलीस्ट एज लॉन्ग एज दे आर इन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, और वो जितना लंबे समय तक इन्फेक्टेड पर्सन पेशेंट के साथ रहे हैं, हो सकता है उन्हें 7 दिन से ज़्यादा भी फॉलो करना पड़ जाए। नेक्स्ट,
इंश्योर करेक्ट ट्रीटमेंट, भाई ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पर्सन को हो रहा है प्लेग और आप दे रहे हो उसको मलेरिया की दवाई, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए इंश्योर करेक्ट ट्रीटमेंट, पेशेंट शुड गिव इन अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्या है, आइसोलेट पेशेंट्स विद न्यूमोनिक प्लेग। न्यूमोनिक प्लेग जल्दी से बता दो कहाँ पर हुआ था। न्यूमोनिक प्लेग हुआ था लंग्स के पास, लंग्स के अंदर। पेशेंट शुड बी कीप्ड इन आइसोलेशन फॉर स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन। यहाँ पर पेशेंट को क्या रखो, आइसोलेट करके रखो। प्रोवाइडिंग मास्क फॉर न्यूमोनिक पेशेंट कैन फर्दर रिड्यूस स्प्रेड। तो आई होप आप लोगों को प्लेग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये 10 मार्कर में आता है तब भी आप इसको बड़े आसानी से लिखे आओगे, और अगर आपको 5 मार्क्स में आता है तब भी आप इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिखाना, ठीक है। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स विल यू टेक फॉर कंट्रोलिंग द बेड बग्स फ्रॉम द एंटरिंग योर हाउस। देखो अभी बेड बग्स का कंसेप्ट थोड़ा अलग आ गया है। मेरा क्वेश्चन अब आप लोगों से ये है, अभी हमने इतने सारे इंसेक्ट्स के ऑर्डर पढ़े थे, ठीक है। अब मुझे जल्दी से ये बता दो, ये जो बेड बग्स है ये किस ऑर्डर में आने वाला है, थोड़ा सा टेस्ट कर लिया जाए। अगर आपने एग्जाम्पल्स पर ध्यान दिया होगा, वहाँ पर मैंने आपको क्लाइमेक्स लेक्योटोरियस और क्लाइमेक्स हेपेप्टोरियस बताया था, जिसमें से बेड बग भी यही है। बेड बग का हम जनरली बेड बग बोलते हैं। तो जल्दी से बता दो अभी कौन से ऑर्डर में था। ये ऑर्डर में था आपके हेमेप्टेरा। किस ऑर्डर में था ये, हेमेप्टेरा के ऑर्डर में। भाई ये ध्यान रखते जाना कि आप किस ऑर्डर की बातें कर रहे हो। तो ये हेमेप्टेरा के ऑर्डर में था बेड बग्स की, अगर हम बातें करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट। अब इसका थोड़ा आंसर भी देख ले। अब देखो ध्यान से समझते हुए चलना, क्योंकि एग्जाम में ना पॉइंट्स स्ट्राइक नहीं करते हैं, बस हम घर पे सोच लेते हैं कि चलो हम कर लेंगे वहाँ पर जाकर, लेकिन होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, बग्स आर द स्ट्रॉन्ग एंड टफ। जो बग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, टफ होते हैं, रेजिलियंट इंसेक्ट है, जिनको कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन फिर भी अब भाई साइंस इतना ज़्यादा मॉडर्न हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना इनसे बचने के लिए। तो यहाँ पर पायरेथोराइड्स और डिक्लोनोवोर्स और मेलिथिनाइन क्या होता है, ये इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड्स है जिससे हम बग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप अपनी हाइजीन का, अपनी सैनिटेशन का अच्छे से ध्यान रखो। जो सारे के सारे क्रैक्स है, क्रिविक्सिस है अपनी विंडोज़ के अराउंड, वॉल्स में, रूफ्स में, जहाँ पर भी एंटर प्लेसेस है हाउसेस के, उनको क्या कर दो, सील कर दो। हीट ट्रीटमेंट ऑफ हाउस, हीट ट्रीटमेंट इज़ अ गुड ऑप्शन। अगर आप अपने पूरे हाउस को क्या कर दोगे, हीट ट्रीटमेंट दे दोगे, तो वहाँ पर भी आपके लिए क्या रहेगा, अच्छा ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट आता है फ्यूमिगेशन ऑफ हाउस विद एन इफेक्टिव फ्यूमिगेंट। जैसे एग्जाम्पल क्या है, फ्यूमिगेंट तो बोल दे, लेकिन इसमें कुछ एग्जाम्पल भी तो पता होना चाहिए ना। हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड क्या मानी जाती है, गुड फ्यूमिगेंट मानी जाती है अगर आपको बग्स को कंट्रोल करना है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट कहता है, लेकिन केयर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। केयर शुड बी टेकन टू कीप द डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ द हाउस ओपन फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स सो दैट द फ्यूम्स ऑफ द पॉइजनस गैस आर नॉट देयर इन द हाउस। भैया आपने वो कर दिया है, लेकिन आप लोग फिर भी अगर घर के अंदर रहो, सजेशन यही रहता है हमेशा, जब भी आप लोग ये फ्यूमिगेंट्स को स्प्रे कराते हो अपने हाउसेज़ में, तो अपने हाउसेज से थोड़ा बाहर रहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पॉइजनस गैसेज होती है, ठीक है। और क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं, अगर आपके घर में कोई पेट है, तो उसकी भी आपको हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उनका जो स्लीपिंग एरियाज़ है वो भी बिल्कुल नीट और टाइडी रखना पड़ेगा। एडुकेट करना पड़ेगा पीपल को उनकी हाइजीन के बारे में, और मैनेजमेंट करने के लिए कि पेस्ट का कैसे मैनेज कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, और कुछ भी कर सकते हैं क्या, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, एग्ज़ाम में आप ना थोड़ा सा, मैंने भी आपको ये 10-11 पॉइंट्स दिए हैं, तो कोशिश करना आप 7 से 8 पॉइंट्स तो याद करके जाओ, क्योंकि ये आपको अच्छे मार्क्स को स्कोर कराने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, स्प्रिंकलिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर किल्स दैम। गर्म पानी अगर आप स्प्रिंकल करोगे अपने पूरे हाउस में, तो क्या होगा, तब भी उनको हेल्प करेगा किल करने में। नेक्स्ट है स्प्रेइंग पेट्रोल और एन इमल्शन ऑफ कैरोसिन, बेंजीन एंड पेट्रोल हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इन्फेस्टेशन और एक्सट्रीमिनेटिंग बेड बग्स। नेक्स्ट, रेगुलर वॉशिंग करो, ड्राई करो मैट्रेसेस को, बेडिंग्स को, ठीक है, किस पर, हाई टेम्परेचर्स पर।
ये सारे के सारे हमने क्या देख लिए, हमने बेड बग्स को कंट्रोल करने के और प्रिवेंट करने के सारे मेजर देखे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द बेड बग्स बी डिसेमिनेटेड। चलो एक बार और दोबारा से बता दो जल्दी से, किस ऑर्डर में आता है, ये आता है हेमिप्टेरा के ऑर्डर में। तो यहाँ पर डिसेमिनेट कैसे होते हैं, फैलता कैसे है बेड बग्स। तो बेड बग्स के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। बेड बग्स कैसे फैलता है। बेड बग्स के पास विंग्स तो होते नहीं है बेचारी के पास। अब विंग्स नहीं होंगे तो क्या करेगा, इनके पास बहुत ही ज़्यादा क्या रहती है, लिमिटेड पावर रहती है डिस्पर्जल के लिए। बेड बग्स आर डिसेमिनेटेड थ्रू पर्सनल क्लोथिंग, बेडिंग्स, लगेज एंड फर्नीचर। इसलिए कहा जाता है ना, किसी का पर्सनल क्लोथिंग तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। आप अपना टावल, अपने जो भी आपकी पर्सनल क्लोथिंग है उसको तब किसी के साथ शेयर ना करो, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द साइलेंट आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ द ट्राईएटोमिनी बग्स। अब इनके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द हेमिप्टेरा। देखो मैं थोड़ा सा आपको ना एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर पर जाने से पहले। यहाँ पर आप थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी हमने ऑर्डर की बात करी, ठीक है। ऑर्डर है इसका हेमिप्टेरा, ओके। हेमिप्टेरा में क्या होता है, एक मिनट, हेमिप्टेरा, ठीक है। हेमिप्टेरा में दो तरह के बग्स आते हैं। एक को बोलते हैं हम बेड बग्स, क्या बोलते हैं, एक को हम बेड बग्स बोलते हैं, और दूसरे वाले को हम क्या बोलते हैं, रेडोविड बग्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर स्पेस कम है थोड़ा सा। बेड बग्स हो गए, एंड नेक्स्ट आपका रेडोविड बग्स, ठीक है। रेडोविड बग्स एंड बेड बग्स। जो रेडोविड बग्स का जो भी जीनस है वो है ट्राईएटोमा। क्या है दोस्तों, उसका जो भी जीनस है वो है ट्राईएटोमा। तो यहाँ पर उसने हमसे क्या पूछ लिया दोस्तों, आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ द ट्राईएटोमा बग्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसका ऑर्डर थोड़ा सा समझ में आया होगा आप लोगों को। चलो अब थोड़ा शुरू करते हैं इसको, ओके। सो यहाँ पर क्या कहता है, जो लार्ज बग्स होती है अबाउट 25 मिलीमीटर और मोर इन लेंथ में बहुत लंबी हो सकती है, ब्राउनिश कलर की होती है। कुछ स्पीशीज़ इसकी कलरफुल भी हो सकती है, जैसे किसी के पास येलो हो सकता है, किसी के पास रेड हो सकता है। किस पर, प्रोनोटम पर जो बैंड्स होते हैं, हम उसके ऊपर बातें कर रहे हैं। बेसल पार्ट्स कैसे होता है इसका, बेसल पार्ट्स ऑफ द फोरविंग्स, जो फोरविंग्स का बेसल पार्ट होता है, और मार्जिन ऑफ द एब्डोमिनन, ठीक है। फिर उसके बाद दे हैव द इलोंगेटेड बॉडीज़। इनकी जो बॉडीज़ होती है इलोंगेटेड होती है। इनका जो हेड होता है वो भी इलोंगेटेड होता है, प्रोट्यूड होता है इन द फॉर्म ऑफ द स्नाउट। हेड बियर्स ए पेयर ऑफ प्रोमिनेंट डार्क कलर। एक मिनट रुको, मैंने इसकी इमेज लगाई है, आपको अच्छे से समझ में आया। यस दिस, देखो अगर मैं इसके हेड की बात करती हूँ आपको दिखाई देगा स्नाउट की तरह बाहर निकला हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके कुछ और फीचर्स की बातें कर लेते हैं। इसमें जो एंटीना होता है, एंटीना 4 सेगमेंटेड होता है। यहाँ पर इसका जो एंटीना होता है, इसमें कितने सेगमेंट्स होते हैं दोस्तों, एक मिनट, वेट, यस, इसमें इसके जो एंटीना होते हैं इसमें 4 सेगमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके जो एंटीना होते हैं, एंटीना में कितने सेगमेंट्स होते हैं इसके, एंटीना में होते हैं इसके 4 सेगमेंट। सॉरी मैंने इसके लिए एक्सपेल कर दिया, आई एम सॉरी दोस्तों। यहाँ पर ये दिस वन 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, ये वाला एंटीना। सॉरी दोस्तों, मैंने इसके लिए एक्सपेल कर दिया था, आई अपोलोजाइज अगेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, लार्जर होते हैं देन द बेड बग एंटीना। जो बेड बग का एंटीना, अभी मैंने देखो बताया ना आपको, दो तरह के आपके हेमिप्टेरा में इंसेक्ट्स की हम बात करने वाले, एक बेड बग और एक रेडोविड बग। तो इनका जो रेडोविड बग का जो एंटीना आता है थोड़ा बड़ा होता है बेड बग से। जो भी एंटीना प्रेजेंट होता है साइड ऑफ द हेड इंसर्टेड मिडवे बिटवीन द आइज एंड द टिप ऑफ द स्नाउट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोबोसिस की, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोस्ट्रम भी बोलते हैं। वो थोड़ा क्या होता है, शॉर्ट होते हैं, 3 सेगमेंटेड होते हैं, डिस्टल होता है, डिस्टल एंड से लाइज ऑन द प्रोस्टेरम। द प्रोबोसिस लाइज क्लोजली अप्रेज टू द वेंट्रल सर्फेस ऑफ द हेड। नेक्स्ट इसकी और देख लेते हैं, थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है थोरेक्स। इसकी थोरेक्स क्या रहती है, 3 सेगमेंटेड, 3 सेगमेंट्स में रहती है,
प्रोथोरेक्स, प्रोथोरेक्स के बाद मीजोथोरेक्स एंड देन मेटाथोरेक्स। जो प्रोनोटम होता है वो क्या होता है, कॉस्पिकुअस होता है, ट्रायंगुलर होता है, जबकि जो इसका मीजोथोरेक्स की अगर हम बातें करते हैं तो मीजोथोरेक्स कैसे होगा, इसका मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स जो होता है इसका हिडन रहता है डोर्सली बाय द फोल्डेड फोरविंग्स। इसके फोल्डेड फोरविंग्स को क्या बोलोगे आप, हेमाइलेथ्रा, ठीक है। द डिस्टल पार्ट ऑफ द हेमाइलेथ्रा इज मेम्ब्रेनियस, मेम्ब्रेनियस होती है, वाइल द बेसल पार्ट इज द हार्ड एंड थिक। जो इसका बेसल पार्ट होता है वो हार्ड होता है और थिक होता है। द हिंड विंग्स आर द मेम्ब्रेनियस एंड रिमेन हिडन बीनेथ द हाइलेथ्रा एट रेस्ट। देखो अब हाइलेथ्रा आ गया ना, तो आपको यहाँ से अंदाजा हो जाना चाहिए कि एक्चुअली क्या है, दिस इज नथिंग बट द फोल्डेड फोरविंग्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, थोरेक्स। थोरेक्स इज 3 पेयर्स ऑफ लॉन्ग एंड सिलेंडर लेग्स। थोरेक्स के पास क्या होती है, इनके पास 3 पेयर्स ऑफ लॉन्ग और सिलेंडर लेग्स होती है। टार्शस इज 3 सेगमेंटेड। मूव टू द नेक्स्ट, ये मैंने आपको इमेज दिखाई दी है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अब इसके एब्डोमेन की थोड़ी बातें कर लेते हैं। एब्डोमेन कैसा रहता है, इसका एब्डोमेन इसका ओवल होता है एक्सेप्ट फॉर द लेटरल मार्जिन्स, मार्जिन्स पर इसका ऐसा ओवल नहीं रहता। द एब्डोमेन इज कवर्ड बाय द विंग्स। जो एब्डोमल होता है वो कवर रहता है विंग्स से। द लेटरल एजेस ऑफ द एब्डोमिनल आर फ्लैटेड। जो लेटरल एजेस होते हैं एब्डोमेन की वो फ्लैटेड होते हैं, ध्यान से समझना। जो इसके लेटरल एजेस होते हैं एब्डोमेन के वो फ्लैटेड होते हैं। अगर हम टिप की बात करें एब्डोमेन की फीमेल की, तो वो ब्रॉडर रहेगी मेल से। मेल्स के पास क्या होता है, स्लाइट बल्ज होता है अंडर सरफेस नियर द टिप ऑफ द एब्डोमेन। जबकि हम इंसेक्ट्स की बात करें, इंसेक्ट्स के पास क्या है, विंग्स है, लेकिन फिर भी वे ज़्यादा दूर तक उड़ नहीं पाते। जो इनका हेड होता है वो ब्लैकिश ब्राउन कलर का होता है। आई होप इसके फीचर्स भी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेडिकुलस ह्यूमनस कॉर्पोरिस एंड पेडिकुलस ह्यूमस कैपेटिस। अगेन माय क्वेश्चन इज कि ये किस ऑर्डर से आने वाला है, इंसेक्ट के किस ऑर्डर से ही आने वाला है। ज़रा देखो तो आप लोगों ने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, अभी देख लेते हैं किसका फोकस कहाँ पर है। तो इसका चलो मैं ही आंसर बता देती हूँ। इसका 1 मिनट रुकिएगा, हाँ जी। तो इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा, चलो बताना जल्दी से, अरे अब तो बता दो यार, स्पिन्युकुलटा, ठीक है। ये इस वाले से आने वाले हैं। अब इसमें आपके 2 तरह के होते हैं, ध्यान से समझते चलना। यहाँ पर एक होगा आपका पेडिकुलस ह्यूमनस कॉर्पोसिस, एक होगा पेडिकुलस ह्यूमनस कैपेटिस। अच्छा, इसका एक वो बता दूँ जिससे आप लोग इसको याद कर पाओगे, ये लाइस, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइस बोलते हैं। स्पिनक्यूलाटा को, स्पिनक्यूलाटा को क्या बोलते हैं, लाइस बोलते हैं। जिसमें से पेडिकुलस ह्यूमनस कॉर्पोरस की अगर मैं बात करूं तो इसको कौन सा बोलेंगे, इसको बोलते हैं बॉडी लाउस। क्या बोलते हैं इसको, बॉडी लाउस बोलते हैं। किसकी बात कर रही हूँ मैं, कॉर्पोरस की बात कर रही हूँ। इफ़ आई टॉक अबाउट द कैपाइटिस, कैपाइटिस को क्या बोलते हैं, अगर ये बॉडी हो गया तो ये वाला होता है हेड लाउस, ये हेड पर रहने वाले हैं, हेड लाउस। तो अब थोड़ा सा आसान रहेगा आप लोगों के लिए समझना। चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। सो देखो, डिफरेंस की अगर हम बातें करते हैं, यहाँ पर आपका क्या होगा, पेडिकुलस ह्यूमस कैपेटिस की अगर हम बातें करते हैं तो इसको मैंने क्या बताया था अभी आपको, इसको बोलते हैं हेड लाउस बोलते हैं। जिसमें से इसका फर्स्ट अगर हम बात करते हैं हेड लाउस, इसका मतलब ये कहाँ पर मिलने वाला है, अकर्स ऑन द हेड, हेड पर मिलने वाला है। अगर हम पेडिकुलस ह्यूमस कॉर्पोरस की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी लाउस बोलते हैं। जो कहाँ पर मिलने वाला है, अकर्स इन द सीम्स ऑफ द क्लोथ्स, ये क्लोथ्स के अंदर मिलने वाला है। ये क्या होता है, डीपली पिगमेंटेड बॉडी होती है इनकी, इनके अंदर पिगमेंट बहुत सारा होता है लेकिन इनके अंदर पिगमेंटेशन एब्सेंट होता है। अगर इनके एंटीना की, हेड लाउस के एंटीना की बात करें तो हेड लाउस का जो एंटीना होता है वो थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा ब्रॉड होता है। अगर इसकी बात करें तो इसको अपोजिट ही कर लो, ज़्यादातर तो क्योंकि अपोजिट ही चलता है, तो यहाँ पर ये लॉन्ग रहेगा और सिलेंडर रहेगा। लेकिन जो इसका थर्ड सेगमेंट होता है वो थोड़ा सा ब्रॉडर होता है हेड लाउस से। हेड लाउस की अगर लेग्स की बात करें तो लेग्स क्या होती है, इसकी शॉर्टर होती है, स्टाउटर होती है। जबकि इसकी जो लेग्स की अगर हम बात करें रिलेटिवली क्या होती है, सिलेंडर होती है और मोर एक्सटेंडेड होती है, थोड़ी लंबी होती है। अगर हम आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिशन की बात करें तो इसमें क्लियरली मार्क्ड आइडेंटिशन बिटवीन द सक्सेसिव एब्डोमिनल सेगमेंट्स ड्यू टू द काइनेटियस प्लूरल टिश्यू प्लेट्स होते हैं। इसमें क्या होती है, काइनेटियस
प्लूरल प्लेट्स होती है। अगर हम बॉडी लाउस की बात करें तो यहाँ पर एब्डोमिनल सेगमेंट क्या होता है, यूजुअली सेलोअर होता है इंटर सेगमेंटेड इंडेंशिएशन के लिए, ठीक है। तो ये आई होप आपको इसका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द बायोलॉजी एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ द पेडिकुलस ह्यूमन कॉर्पोरेसिस। आप जल्दी से बता दो ये पेडिकुलस ह्यूमन कॉर्पोरेसिस क्या था, बॉडी लाउस था या फिर आपका हेड लाउस था। इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देना कि यहाँ पर आपका ये क्या था। चलो इसका आंसर देख लेते हैं, हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर रेगुलर वॉशिंग करोगे और अपनी क्लॉथ्स क्या करने वाले हो, चेंज करने वाले हो। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है वॉशिंग द क्लॉथ्स इन वाटर हॉटर देन 60 डिग्री सेल्सियस। अगर आप चाहते हो कि ये ख़त्म हो जाए तो यहाँ पर ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या रहने वाला है, ये इससे ज़्यादा गर्म पानी में आप अपने क्लॉथ्स को वॉश करोगे। नेक्स्ट ब्लोइंग इंसेक्टिसाइडल पाउडर, आप क्या करोगे, इंसेक्टिसाइडल पाउडर डालोगे बिटवीन द बॉडी एंड अंडर क्लॉथ्स, बॉडी के अंदर डालोगे या फिर आप क्लॉथ्स के अंदर डालोगे। जैसे टैल्कम पाउडर हो गया, मिक्स्ड किस में, वो उसके अंदर क्या क्या रहेगा, टैल्कम पाउडर में परमिथ्रिन रहेगी, परमिथ्रिन 0.5% रहेगा। लिंडिन कितना होगा, लिंडिन होगा 1 मिनट को, लिंडिन होगा 1%। अगर हम कार्बाइल की बात करें तो कार्बाइल कितना परसेंट रहने वाला है, कार्बाइल होता है 5%। और अगर हम मिथाइलिन की बात करें तो मिथाइलिन होता है 1%। आई होप आपको समझ में आ गया टैल्कम पाउडर में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। और क्या क्या प्रिवेंशंस कर सकते हैं इसके, और इसके प्रिवेंशन हो सकते हैं इम्प्रेगेशन ऑफ द क्लोथिंग बाय विद पायरेथोराइड emulsion provides long lasting protection. फॉर एग्जाम्पल 1% परमेथ्रिन और 3 से 0.4% क्या होना चाहिए, इसमें फिनोफ्थरीन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इसमें ईओपेल हो सकता है। ईओपेल का क्या मतलब है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एवरमेथिन किल्स। ये क्या करता है, बॉडी लाउस को भी किल करता है और ये हेड लाउस को भी किल करता है। अपने क्लोथ्स कभी भी शेयर नहीं करने चाहिए, बेड्स नहीं शेयर करना चाहिए, ठीक है, टॉवल्स नहीं यूज़ करने चाहिए किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को एंजॉय करा होगा आप लोगों ने। और अभी जैसे मैंने आप लोगों से कहा, मैं इसके आपको 3 to 4 वीडियोज़ बनाकर देने वाले, जिसमें आपके 10 to 12 क्वेश्चन रहेंगे हर एक वीडियो में। ये आपको 30 से 40 क्वेश्चन इतने हेल्प करने वाले आपके एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा। चलो आप देख लेते हैं इसको। यहाँ पर कहता है आपको एक पॉजिटिव एजेंट्स बताने जो ये डिजीज़ को फैलाते हैं। रिलैप्सिंग फीवर हो गया, टाइफस फीवर हो गया, ट्रेंच फीवर हो गया, ठीक है। देख लेते हैं इनके आंसर्स क्या है। जो रिलैप्सिंग फीवर है, रिलैप्सिंग फीवर को कौन फैलाने वाला है, रिलैप्सिंग फीवर को फैलाने वाला है बोरेलिया रिकरेंटिस। कौन फैलाने वाला है, बोरेलिया रिकरेंटिस। नेक्स्ट डिजीज़ क्या थी, नेक्स्ट डिजीज़ थी आपकी टाइफस फीवर। टाइफस फीवर को कौन फैलाने वाला है, रीप्रोवेंकेंजाई। नेक्स्ट है ट्रेंच फीवर। ट्रेंच फीवर को बार्टिलोना क्वांटाइन। और अगर आपको इसकी स्लाइड चाहिए, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैंने आपको जो टेलीग्राम का चैनल बताया, आप इसको या तो स्कैन कर लीजिएगा या फिर आप इसको टाइप कर लीजिएगा, तो आपको ये टेलीग्राम पर चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई भी किसी भी कोड की अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे अपना कोड और अपने एग्ज़ाम के डेट ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे मैं क्या कर सकूँ, मैं उस वीडियो को, उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा जल्दी से अपलोड करने की कोशिश करूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।